अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। तो आज हमारा सेशन नंबर 5 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं फार्मेटिंग बुक्स। फार्मेटिंग जो बुक्स हमने अमेज़ोन केडीपी पर सेल करनी है, हाई कंटेंट बुक्स जो हमने क्रिएट करनी है, सेल्फ पब्लिशिंग भी उसे कहते हैं। तो वो बुक्स आज हमने जो है ना उसकी फार्मेटिंग करनी है, उस बुक्स की वो फार्मेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, आज इस लेक्चर के अंदर हम वो सीखेंगे कि हमने बुक्स की फार्मेटिंग किस तरीके से करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एक बुक्स है जिसकी आज हम फार्मेटिंग करेंगे। वो बुक्स मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है, जिसका नेम है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फॉल्स। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये बुक्स आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाती है। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस के अंदर ये ओपन होती है, तो आपने ऑफिस की वीडियो ऊपर देख लेनी है कि कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे जो है ना डाउनलोड करना है। तो वो वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई है। लेक्चर नंबर 4 है, वो आप सीन कर सकते हैं इजीली। तो देख सकते हैं ये बुक्स है हमारे पास, जिसकी हम आज फार्मेटिंग करेंगे, जिसका नेम है द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स। ठीक है, फेल्स भी आप कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं, ये ग्रामर का सिस्टम है। तो जिसके ऑथर का नेम है द कैलीमेट स्टोन। तो ये उसकी कुछ ना लिखी हुई है बायोग्राफी, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है ऑथर की। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। तो जो भी हमने वर्क करना है बुक्स फार्मेटिंग का, वो हम जो है ना इस वर्ड्स के अंदर ही करेंगे इजीली। आज आपको जो है ना ये काम करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे हमने बुक्स फार्मेटिंग करनी है। तो उससे पहले अगर आपको कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप पेज कैसे हम काम कर सकते हैं, पेज मतलब कि कैसे जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने एक पेज है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ज़्यादा पेज देखना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तो आपने ये नीचे एक बार लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो है ना जूम आउट है और ये जूम इन है। ठीक है, जहाँ पर मेरा सर्कल घूम रहा है अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जूम आउट है और ये जो है ना जूम इन है। तो आपने काम करना है तो जूम जो है ना आउट करना है। अगर आप जूम आउट करते जाएंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं बुक्स के पेज जो है ना कम होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लगेंगे। तो सबसे पहले जो आपने आते ही यहाँ पर काम करना है, वो आपने क्या करना है, अब आपने ये जो है ना लेक्चर कंप्लीट बड़े फोकस के साथ देखना है, ताकि आपको जो है ना आज मैं आपको 40% जो है ना फार्मेटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि इस बुक्स पर 40% फार्मेटिंग अप्लाई होगी और 60% जो फार्मेटिंग है वो इस बुक्स पर अप्लाई नहीं होती, वो अदर बुक्स होती हैं जिन पर अप्लाई होती है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो भी आपने बुक्स लेनी है बिल्कुल सिंपल बुक्स लेनी है, जैसी बुक्स मैंने ये ली हुई है इस तरह की आपने बुक्स लेनी है। ठीक है, अगर आप मतलब कि दूसरी बुक्स ले लेते हैं जिनके अंदर टेबल ज़्यादा होते हैं या फिर उनके अंदर पिक्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो फिर वो आपका इशू बनेगा। ठीक है, उन पर कैसे उनकी फार्मेटिंग करनी है, वो जो है ना उस पर 60% फार्मेटिंग अप्लाई होती है। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाह साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको हर चीज़ जो है ना समझ आ सके। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आते ही आपने जो पहला काम करना है वो आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स और यहाँ पर लिखा हुआ है पेज कोने में। ठीक है, वर्ड्स एंड पेज लिखा हुआ है। तो आपने ये जो वर्ड्स है ना ये देखने हैं। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं, जब हमने बुक्स को साइज़ देना है, जो बुक्स हमने अमेज़न पर सेल करनी है उनको हम दो जो है ना साइज़ के अंदर जो है ना कन्वर्ट करते हैं, उनको दो साइज़ देते हैं। वो कैसे देते हैं, अगर हमारे यहाँ पर वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं 62,000 वर्ड्स है। ठीक है, 62,521 वर्ड्स हैं इस बुक्स के जो है ना टोटल वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ये 50,000 से कम है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, मिनिमम वर्ड्स 2,000 से लेकर अगर 50,000 तक हमारे वर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको साइज़ देंगे 5.8 का। अगर हमारे वर्ड्स 2,000 से लेकर 50,000 तक हैं मिनिमम, ठीक है, तो हम जो है ना इनको जो साइज़ देंगे वो होगा 5/8 का। और जो अगर हमारे बुक्स के वर्ड हैं मैक्सिमम वर्ड्स 50,000 तो लेकर, यानी 50,000 से लेकर
2 लाख तक वर्ड हैं, ठीक है। अगर हमारे वर्ड्स हैं 50,000 से लेकर 2 लाख तक वर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमको इसको साइज़ देंगे 6/9 का, 6.9 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2 साइज़ हैं जिन पर हम अपनी बुक्स जो है ना सेल करेंगे। इन ही 2 जो है ना साइज़ पर हम अपनी बुक्स को फॉर्मेटिंग करेंगे, साइज़ देंगे और आगे चलकर जो है ना सेल करेंगे। तो चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। आपको अब हमें जो है ना, हमने देख लिया कि हमारी जो बुक्स हैं उसके 50,000 से वर्ड ज़्यादा हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको एक साइज़ देना है, ठीक है। इस बुक्स को एक साइज़ देना है। तो हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो ऊपर एक जो है ना वेबसाइट्स का लिंक है, जहाँ पर हमने ट्रांसलेट बुक करते हैं ना, उस वेबसाइट का यहाँ पर लिंक आ जाता है। तो आपने इस लिंक्स को कट कर देना है, ठीक है। ये ख्याल रखना है, अगर आपकी बुक्स के अंदर ये जो है ना लिंक रहा तो फिर आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। वो जो है ना अमेज़ोन वाले बुक्स डिटेक्ट करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा ये ट्रांसलेटेड बुक है, तो फिर आपका जो है ना कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। तो आपने क्या करना कि आपने जो माउस है ना उसको इसके ऊपर, लाइन के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है ना 4 कोनों वाले तीर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जब आप लाइन के ऊपर जो है ना रखेंगे, ये देखें, ये इस तरह जब आ जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है कि लेफ़्ट क्लिक करना है एक बार, तो आपने फिर इसे कट कर देना है, ठीक है। ये कट लिखा हुआ है तो आपने कट कर देना राइट क्लिक करके। तो ये सबसे पहला हमारा काम है, ये आपने चीज़ें जो है ना ख्याल में रखनी। अब हमारा काम है साइज़ लगाना, ठीक है। तो साइज़ से पहले हमने कुछ चीज़ें जो है ना, यहाँ पर आपने पेज लेआउट के अंदर आ जाना। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मार्जिन, मार्जिन आपने यहाँ पर कर देने हैं नॉर्मल। उससे पहले आप ऐसा करें कि चलें ये ऐसे ही रहने देते हैं, आप नॉर्मल कर दें, ठीक है। बुक्स को ऑल सेलेक्ट कर लें तो भी बेस्ट रहेगा। इस तरह आप जो है ना होम में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर जाएं और ऑल सेलेक्ट पर, ये आप Ctrl+A+ करके भी जो है ना बुक्स ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ना बुक्स को सेलेक्ट कर लें ऑल। उसके बाद आप पेज लेआउट के अंदर जाएं और मार्जिन जो है ना वो यहाँ से नॉर्मल कर देना है। उसके आगे है ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है ना प्रोटेक्ट कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम्स, कॉलम आपने क्या करना है, कॉलम 1 पर कर देना है, ठीक है। और अब आपने साइज़ लगाना है, ठीक है। साइज़ लगाने के लिए आपने आना है नीचे, क्योंकि हमें पता है हमारे वर्ड जो हैं 50,000 से ज़्यादा है, तो हम कौन सा लगाएंगे जो है साइज़, वो हम लगाएंगे 6/9 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखें ये साइज़ लगा हुआ है इस बुक्स को, पहले जो साइज़ लगा हुआ है ना 8/5 का और 11 का साइज़ लगा हुआ है, ठीक है। विड्थ लेंथ वगैरह ये, तो आपने क्या करना है कि ये जो है ना यहाँ पर आपने ऊपर कर देना है, विड्थ के अंदर आपने कर देना है 6 और नीचे 11 की जगह हाइट में आपने कर देना है 9। पॉइंट अगर डालना है तो डाल लें, लेकिन कोई इशू नहीं है, लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप नीचे आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने ऊपर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। तो देख सकते हैं इस बुक को जो है ना साइज़ लग चुका है 6/9 का, आपके सामने सारी बुक्स को जो है ना साइज़ लग चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है कि हमने यहाँ पर इस पेज को यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर आप पहले पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन एक बार प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद आगे हमने क्या करना है कि आगे अब हमने बुक्स को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। होम के अंदर जाएं, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके बुक्स को जो है ना यहाँ पर कलर है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, ब्लैक पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लिक कर दिया, ब्लैक, हमारी टोटल जो बुक्स थी उसका जो कलर था वो ब्लैक हो चुका है। तो ये आपने नहीं लगाना क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऑल सेलेक्ट किया, इसको हमने नहीं लगाना, ठीक हो गया। ओनली आपने ये जो है ना कलर लगाना है, टेक्स्ट कलर जो है ये लगाने के बाद हमारी बुक्स के अंदर जितने भी वर्ड्स मतलब कि डिफरेंट कलर के अंदर होंगे तो वो हमारे जो कलर है ना वो सेम चेंज हो चुके हैं ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है।
तो ये आपने ये भी काम आपने पॉइंट नंबर 2 3 पर कर लेना है। इसके अलावा अब अगला हमारा काम है कि हमने ये देखना है कि इस बुक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कुछ बुक्स के अंदर इंट्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो बुक्स है इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखने हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है एक जो है ना ऑथर नेम जो है इसके रिलेटेड ये लिखा हुआ है, ठीक है। बायोग्राफी है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है जो है ना ऑथर के मुताबिक होती है, ऑथर की इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। ये आपने कट करनी है। और इसके अलावा आगे चलें तो आपने क्या करना है कि ये देखें ये कॉपीराइट लिंक है, ठीक है। और ये नीचे टेबल ऑफ कंटेंट आ रहे हैं, ये भी आपने कट करने हैं। आप देखें नीचे ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट के द ऑथर रिव्यूज दिस वर्क 3 4 3 4। नीचे ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि अबाउट द ऑथर। ये दोनों चीज़ें उनके लास्ट में लिखी होती है, ठीक है। ऑथर बायोग्राफी समरीज वगैरह जो होती है ना वो बुक्स के लास्ट में लिखी होती है, ठीक है। ये भी आपने कट करनी होती है, ठीक है। और अब हम करते क्या है कि हम जो है ना ये कट कर लेते हैं, ठीक है। हम टोटल फॉर्मेटिंग करते चलते हैं नीचे नीचे। तो आपने क्या करना है कि ये जो है ना हमारी बुक स्टार्ट हो रही है, जो पहला हमारी कौन सी हेडिंग है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है कैन देयर रेडी बी अ सिस्टम फॉर द एक्सेस। तो हम जो है ना इस बुक्स को यहाँ से ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, तो हम ये वो फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है। यहाँ से लेकर हम इस बुक्स को यहाँ तक जो है ना कट कर देंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इंसर्ट के अंदर आके पेज ब्रेक दे लेना है। पेज ब्रेक देंगे तो ये देखें यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लगने हैं, ठीक है। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लगाना चाहते तो आप डिलीट का बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड से और ये टेक्स्ट आपका वापस आ जाएगा। तो ये हमारी जो है ना बुक्स। अब देखें अगला हमारा जो काम है वो ये है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें ये हेडिंग है, ठीक है, ये वाली हेडिंग। और ये नीचे जो पैराग्राफ है देखें इनकी जो लाइंस है ना ये कोई दरमियान पर ख़त्म हो रही है, कोई कहीं से ख़त्म हो रही है, कोई कहीं से ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने एक बुक जो है ना उसको लुक देनी है, ठीक है। हमने बुक्स को सेल करना है, तो जो भी मतलब हमारा कस्टमर होगा वो बुक्स को पहले देखेगा, रिव्यू करेगा, बाद में ख़रीदेगा। अगर उसको हमारी बुक्स अच्छी लगेगी, इसका जो है ना कंटेंट अच्छा लगेगा, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी, तो अब भी वो जो है ना हमारी बुक्स सेल मतलब ख़रीदता है, बाय करता है। तो इसके लिए हमने ये जो पैराग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन पैराग्राफ्स की ये जो मतलब कि लाइंस कहीं पर ख़त्म हो रही हैं, ये देखें दरमियान में ख़त्म हो रही हैं, और ये देखें मतलब कि ये लाइंस यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मेरा सर्कल घूम रहा है ये लाइंस पैराग्राफ जो है ना यहाँ पर बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए जो टोटल बुक्स है उसके ये पैराग्राफ इस तरह से हैं, तो टोटल बुक्स के पैराग्राफ हमने जो है ना यहाँ पर इन्हें ठीक करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि होम के अंदर जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल क्लिक करके यहाँ पर आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है एक बार। तो आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो आपके जितने भी पैराग्राफ्स थे वो यहाँ पर जो है ना मुतमासिल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप सारी बुक्स के भी देखना चाहें तो जो है ना आप देख सकते हैं ये ठीक हो चुके होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम जो है वो भी आपको जो है ना ये बुक्स बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मेटिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बाकी जो हम बाद में बुक्स की फॉर्मेटिंग 60% सीखेंगे ना वो थोड़ी मुश्किल होगी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पैराग्राफ जो है ना ये ठीक हो चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम है ना वो क्या है, वो आपने ये करना है कि आपने इस बुक्स को जो है ना साइज़ देना है, टेक्स्ट साइज़। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि इसको जो है ना फ़ॉन्ट देना है, ठीक है। देखें फ़ॉन्ट जो है ना डिफरेंट्स होते हैं, लेकिन हमने जो फ़ॉन्ट अप्लाई करना है वो यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पर करना है क्लिक होम में, उससे पहले आपने बुक्स को ऑल सेलेक्ट करना है, Ctrl+A+ करके भी आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर आ जाना है। बुक्स को साइज़ जो है ना वो आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ इस बुक्स को कौन सा साइज़ लगाओ। फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ से जो है ना हम ये लगा लेते हैं, ठीक है। 12 जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास 70% जो बुक्स सेल हो रही हैं ना वो तकरीबन जो है ना
12 के जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ पा रही हैं, ठीक है। तो 12 जो साइज़ है ना, ये बेस्ट साइज़ है, यही आप रखें तो बेस्ट है। अगर आपकी बुक्स के काफ़ी पेज कम है, ठीक है, फिर आप जो है ना ये भी 14 का साइज़ लगा लें, 16 का लगा लें, 18 का तो खैर नहीं लगाना, 16 तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी तब लगाना जब आपकी बुक्स के पेज कम हो, वर्ड कम हो, ताकि आपके कुछ ना कुछ पेज बन जाएँ, ठीक है। तो इसलिए आपने ये साइज़ अप्लाई करना है। वैसे हम जो है ना 12 का अप्लाई करते हैं। तो आपने 12 का साइज़ अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क है, आपने ये हेडिंग देखें, ठीक है, ये हेडिंग जो है इनको हमने जो है ना साइज़ देना है। अब हम फ़ॉन्ट साइज़ भी दे लेते हैं। उसके लिए भी हमने ऑल सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आपने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी फ़ॉन्ट लगा लेना है। तो हमने जो फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, जो बेस्ट फ़ॉन्ट है वो है कैम्ब्रिया। तो कैम्ब्रिया अप्लाई कर देते हैं। पहले भी इस पर जो है ना कैम्ब्रिया ही अप्लाई हुआ है। तो ये देख लें, आप हमारी बुक्स की लुक देख लें, पहले कैसी थी और अब कैसी है, ठीक है। तो ये टोटली जो है ना बुक्स, ये सारी बुक्स फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन हम वर्क क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम फर्स्ट पेज पर ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो फॉर्मेटिंग है ना, ये टोटल बुक्स पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि हम कोई भी काम जो है ना बार बार आप देखें, हम अब ये हेडिंग है तो हम क्या करेंगे, इसे साइज़ देने के लिए कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसे 12 का साइज़ देंगे। पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पर आकर इसे साइज़ देते हैं, ठीक है। इस तरह हम करते हैं। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है ना ऑल सेलेक्ट करके जो है ना ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखें, इसके लिए आपने ये जो हेडिंग है ना, इसको आप साइज़ देना है। आप देखें कि अगर हम बार बार जो है ना हर एक को यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसे साइज़ दें, तो इस तरह काफ़ी बुक्स के अंदर जो है ना सैकड़ों हेडिंग होती हैं। तो फिर इस तरह हमारा काफ़ी टाइम जो है ना वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम जो है ना एक चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने एक बार जो है ना एक हेडिंग पर आपने क्लिक करना है एक बार, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है सेलेक्ट पर। सेलेक्ट में आने के बाद आपने ऑल सेलेक्ट पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। अब आपने नीचे आ जाना, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको साइज़ देना है जी। हमारी बुक्स का जो साइज़ था वो था 12। तो हम यहाँ पर जो है ना 14 का लगाते हैं इसको हेडिंग को साइज़। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन हेडिंग्स को दरमियान में ले आते हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है कि यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। इन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना इनको इटैलिक के अंदर भी कर सकते हैं। ये इटैलिक के अंदर करने से ये होगा कि आपको मतलब कि ये हेडिंग वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगी, ठीक है। ये देखें, ये बुक्स कि टोटल जितनी भी हेडिंग है उनके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट हैं, ऑल हेडिंग सिलेक्ट हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहे तो यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडरलाइन नहीं करता। ये है X1 X2, ये भी अप्लाई होता है। लेकिन ये जो है ना नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा सारा तरीका नेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर पिक्चर वगैरह होंगी, टेबल होंगे जो कट करने होते हैं, वो कैसे मतलब कि एक ही टेबल को मतलब हम कैसे सिलेक्ट करके उसके अंदर सारा सिस्टम कर सकते हैं। वो सारा जो भी सिस्टम होगा वो इंशाल्लाह जो है ना लास्ट में हम सीखेंगे, क्योंकि उससे पहले हम जो है ना आसान काम करते हैं ताकि हमारा वर्क स्टार्ट हो सके और हम जो है ना अपनी इनकम स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह की बुक्स फर्स्ट में आप लें, फिर हम मुश्किल चीज़ों की तरफ भी जाएंगे। तो ये टोटली हमारी जितनी भी हेडिंग है उनके ऊपर ये देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। तो अब हम चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर। अब आपने क्या देखना है, बाज़ औक़ात ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनके अंदर ये जो है ना, ये देखें यहाँ पर पैराग्राफ जो है ना एक ख़त्म हो रहा है, आगे स्पेस है, एक ख़त्म हो रहा है, स्पेस है। अक्सर बुक्स होती हैं जिनके अंदर ये स्पेस वगैरह नहीं होती, ठीक है। वो कंप्लीट जो है ना एक ही पेज एक ही पैराग्राफ बना होता है, पूरी स्टोरी जो है एक ही पैराग्राफ पर जो है ना बनी होती है। तो उनको हमने पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कैसे करना होता है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना, अगर आपने ऑल बुक्स की आपको मतलब कि ये जो है ना स्पेस लगानी है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ये आपको छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इसका नेम है। इसके अंदर आपने आने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक कर देना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ पर करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये रिमूव नहीं होंगी, ठीक है। ये आपके जो है ना पैराग्राफ के फर्स्ट में लगेंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करते हैं तो ये लास्ट में लगेंगी। तो हम जो है ना फर्स्ट में लगा देते हैं।
तो ये देखिए हमारा जो बुक्स है उसकी ये स्पेस लग चुकी है। इसके अंदर तो पहले ही स्पेस लगी हुई थी, लेकिन अगर आप बुक्स के अंदर आपकी स्पेस नहीं है तो आप इस तरीके से जो है ना स्पेस लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो एक हेडिंग है, देखिए ये इंट्रोडक्शन है। रूल्स के मुताबिक इंट्रोडक्शन ये जो था ऊपर होना चाहिए था और ये जो हेडिंग थी नीचे होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है, ठीक है। आपके खुद अंदर एक नॉलेज होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर आपको दिखा सको तो ये देखें एवरीबॉडी लिखा हुआ है। ये जो पहला वर्ड है ना इसका, ठीक है, वो देखे छोटा है, ठीक है। तो इसलिए इसके नीचे जो है ना ग्रीन लाइन लगी हुई है, वो शो करवा रहा है कि आपका ये जो वर्ड है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसके अंदर मिस्टेक है। तो इसके लिए आप लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है ना क्लिक कर दे तो आपका वर्ड जो है ना ठीक हो जाता है। इसी तरह आप बुक्स के अंदर कोई और भी आपके वर्ड्स हैं तो आप इजीली वो ठीक कर सकते हैं। तो अब देखें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये जो हेडिंग्स है ना, जितनी भी हेडिंग्स हैं ये हेडिंग्स हमारी फर्स्ट जो है इन्हें पेज ब्रेक आपने देना है, ठीक है, लाजमी देना है। ये कोई भी हेडिंग जो है ना दरमियान से लास्ट, ये देखना अगर लास्ट से स्टार्ट हो रही है, इसे जो है ना लास्ट से स्टार्ट नहीं होना, ये दरमियान से हो रही है तो ये ना न्यू पेज से स्टार्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट के अंदर आया पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक देनी है। अगर इस तरह कोई पेज खाली आ जाता है, आपने ऊपर क्लिक करके फ्रंट में आपने डिलीट का बटन जो है ना प्रेस कर देना है। इस तरह स्टार्टिंग से हेडिंग हमारी जो है ना स्टार्ट होनी चाहिए। ये अब एक हेडिंग है, इसे भी हम जो है ना पेज ब्रेक देंगे। ये पेज जो है ना ये खाली रहता है तो रहे, ठीक है, कुछ क्योंकि यहाँ पर अगर ये ज़्यादा होती लिखी हुई तो फिर यहाँ पर भी आ जाना था टेक्स्ट, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह जो है ना जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको पेज ब्रेक देनी है, ठीक है, इस तरह आपने पेज ब्रेक देनी है। अगर यहाँ से ये जो पैराग्राफ इसके साथ मिक्स है तो आप एक स्पेस इसके अंदर डाल लें, इंटर कर लें। इसी तरह ये है, इसको पेज ब्रेक दे लें। ये वर्ड्स ठीक नहीं है, मिस्टेक है, तो इसको ठीक कर लें। इस तरह फिर इसको पेज ब्रेक दे लें। जितनी भी बुक्स है आपने ये जो फर्स्ट हेडिंग है, मेन हेडिंग, ये जो है ना न्यू पेज से स्टार्ट होनी चाहिए, ये लाजमी चीज़ है। पेज ब्रेक, इस तरह आपने पेज ब्रेक देते जाना है। देखें इसके अंदर स्पेस नहीं है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर स्पेस इंटर कर देनी है, ठीक है, इंटर का बटन दबा देना है या फिर आप जो है ना स्पेस दे सकते हैं। तो ये देखें ये पैराग्राफ ठीक है, बाकी तो पैराग्राफ ठीक है लेकिन ये पैराग्राफ ठीक नहीं है। तो इसको हम जो है ना इस तरह सेलेक्ट करेंगे, होम के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको ऐसा कर देते हैं या इस तरह कर देते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपने जो है ना ख्याल रखना है, फोकस करना है। ये फॉर्मेटिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी एक स्किल्स है, ठीक है। यहाँ से अगर ये स्किल आप सीख लेते हैं तो आप सैकड़ों डॉलर फेवर से कमा सकते हैं, ऐप वर्क से कमा सकते हैं, और भी डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको आगे चलकर सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक न्यू जो है ना इंसान, उसको इस फील्ड में आने के लिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तो आप ये जो कोर्स सीख रहे हैं इस पर आप फोकस करें, ठीक है। जब आपको यहाँ से इनकम आना स्टार्ट होगी, आपका बिलीव बढ़ेगा, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना आगे नेक्स्ट भी मैं जो है ना चीज़ें सिखाता चलूँगा। तो हम जल्दी जल्दी इसे जो है ना पेज ब्रेक दे लेते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको कंप्लीट फॉर्मेटिंग जो है ना, मैं ये सारी पेज ब्रेक दे लेता हूं, ठीक है। तब तक मैं जो है ना वीडियो ब्रेक करता हूं, फिर जब मैं स्पेस दे लूँगा तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वीडियो रन करूँगा, ताकि आपको हर चीज़ जो है ना सिखा सकूँ। इस तरह के जो वर्ड है ना इन्हें आपने ठीक करना है लाजमी। जिनके नीचे ब्लू लाइन है, रेड लाइन है,
कोई भी लाइन है तो आपने उसे लाजमी ठीक करना है। अगर पैराग्राफ के अंदर इस तरह का कोई इशू है तो कोई जो है ना इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है ना ये एक बहुत ही बड़ी स्किल्स है, अगर आप इसे समझ लेंगे ना तो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। काफ़ी बड़ी है हमारी बुक्स, तो इसके लिए जो है ना स्पेस ये जो है ना देने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है ना यहाँ पर वीडियो थोड़ी रोक रहा हूँ, बाद में मैं ये जो स्पेस है, ठीक है, पेज ब्रेक देकर फिर वीडियो रन करूँगा। जी तो मैंने तकरीबन बुक्स में स्पेस दे ली हैं, कुछ रहती हैं वो मैं बाद में दे लूँगा क्योंकि जल्दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो कंप्लीट करें। तो देखें बुक्स के लास्ट में मैं पहुंच चुका हूं, तो यहाँ पर भी ये मैंने हेडिंग जो है ना इसको मैंने पेज ब्रेक दे लिया। तो अब देखें कि यहाँ पर हमारी जो है ना बुक्स ख़त्म हो रही है, ठीक है। जब हमारी बुक्स ख़त्म होती है तो यहाँ पर बुक्स के लास्ट में कुछ लिंक्स दिए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑथर की जो है ना समरीज़ वगैरह दी होती हैं, ऑथर के रिलेटेड कुछ लिखा होता है, कुछ भी चीज़ें इस तरह की लिखी होती हैं, टेबल ऑफ कंटेंट लिखे होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है ना लिंक दिया होता है सोशल मीडिया का, जिसके ज़रिए जो है ना वो डिटेक्ट हो सकती है हमारी बुक। तो वो आपने आज जो सिस्टम है वो कट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी बुक्स का ये जो है ना आखिरी जो एक हेडिंग है, ठीक है। तो ये आखिरी पैराग्राफ है, यहाँ पर देख तो नीचे ये जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता था यहाँ पर बायोग्राफी लिखी होती, यहाँ पर समरी लिखी होती, यहाँ पर ऑथर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती, यहाँ पर कोई जो है ना लिंक्स होते प्लेटफॉर्म के दिए हुए, तो वो सारी चीज़ें आपने कट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हम इसे कट कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी बुक्स की हेडिंग जो है ठीक कर ली हैं, कुछ रहती हैं वो मैं बाद में कर लूँगा इंशाल्लाह। तो फिर ये बुक्स रेडी हो जाएगी, मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखें हमने जो है ना यहाँ पर अब टेबल ऑफ कंटेंट लगाने हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पेज है इस पर हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, कुछ इसके अंदर जो चीज़ें हमने जो है ना फोकस करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। ऑथर पेज जो है ना टाइटल नेम वाला पेज है, ठीक है। इस पर बुक्स का कैसे सिस्टम, वो सारा सिस्टम जो है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर के अंदर गाइड करूंगा। तो ये पेज हम छोड़ते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो पेज है ना, जो बाकी हमारी फॉर्मेटिंग इस बुक्स की रह जाएगी ना, वो हम नेक्स्ट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज जो हमने चीज़ें समझनी है वो अब हमने क्या करना है कि हमने लगाने हैं टेबल ऑफ कंटेंट इस बुक्स के, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट थे वो हमने डिलीट कर दिए थे, तो अब हम चाहते हैं कि इस बुक्स के टेबल ऑफ कंटेंट लगाएं, लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि टेबल ऑफ कंटेंट लगते कैसे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर आपने फर्स्ट पेज पर जो है ना लास्ट वर्ड के जो है ना नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है, और आपने पेज ब्रेक देना है। पेज ब्रेक देने के बाद आपने रेफरेंस के अंदर आ जाना है। रेफरेंस के अंदर आने के बाद यहाँ पर कोने में लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपकी बुक्स के अंदर मेन हाइडिंग है तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट लगेंगे, अगर आपकी बुक्स के अंदर मेन हाइडिंग नहीं है तो फिर आपके टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, कोई भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले अप्लाई करता हूँ। वो कह रहे हैं कि टू ऐड और रिमूव्स आइटम इन द टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके बुक्स है इसके अंदर मेन हेडिंग जो है ना उनको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। ये आपके पास भी इशू आ सकता है, काफ़ी दफ़ा काफ़ी लोगों के पास ये इशू आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पर आपने जो है ना अनडू पर जो है ना क्लिक कर देना है। तो अब हमने जो है ना जितनी भी हमारी बुक्स के अंदर मेन हेडिंग्स हैं, ये मेन हेडिंग्स होती है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आकर जो है ना ऑल सेलेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। ऑल सेलेक्ट पर क्लिक नहीं करना, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमुलेटर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके आपने इसे जो है ना हेडिंग 1 देनी। यहाँ पर ये देखें हेडिंग लिखा हुआ, ये सारी अप्लाई होती हैं, ठीक है। इनके अंदर सब टाइटल होते हैं, उसके अंदर सब टाइटल होते हैं, ये सारी जो है ना इसके अंदर सब टाइटल नहीं है इस बुक्स के अंदर, ठीक है। तो वो बुक्स अलहदा से होती हैं, वो जो सिस्टम है वो अलहदा होता है, ठीक है। वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है ना हेडिंग 1 देनी है, तो यहाँ पर आपने छोटा सा तीर बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, एरो का जो छोटा सा निशान है इस पर क्लिक करके आपने हेडिंग 1 जो है ना वो अप्लाई करनी है।
हेडिंग 1 अप्लाई हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं ये सारे जितनी भी हेडिंग्स थी। अब हमने इसको थोड़ा सेट कर लेना, यहाँ पर आकर दरमियान में कर लिया। उसके बाद हमने जो है ना इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक कर लेना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्लैक करेंगे। ब्लैक हो गया हमारा कलर, और यहाँ से हम थोड़ा बोल्ड करके इटैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। तो ये हमने कर दिया। तो ये देख सकते हैं वो अप्लाई हो चुकी है। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करते हैं। रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखें अब हमारे टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई हो चुके हैं। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है ना हमारे टेबल ऑफ कंटेंट लग चुके हैं। ठीक है, ये देखें ये पेज नंबर लग चुके हैं। ठीक है, अभी हमने पेज नंबर वैसे लगाने हैं। ये देखें ये कितनी जो है ना अच्छे सिस्टम से हमारी बुक्स जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट भी लग चुके हैं, फॉर्मेटिंग भी हो चुकी है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको जो है ना पेज नंबर भी लगाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा सेट कर लें तो बेस्ट रहता है। ठीक है, इसको आप ऐसे जो है ना सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएं, यहाँ पर दरमियान में करें, फिर इसे बोल्ड कर दें। इसका कलर जो है ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कलर हो गया। यहाँ से थोड़ी स्पेस दे लेते हैं। तो ये इस तरह काफ़ी खूबसूरत जो है ना लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह बुक्स को एक जो है ना शेप देनी है, बुक्स को एक लुक देनी है। तो अब हमने क्या करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट हमारे लग गए, अब हमने पेज नंबर लगाने हैं। ठीक है, तो पेज नंबर लगाने के लिए आपने आ जाना है जी पेज कलर, पेज बॉर्डर, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर। ठीक है, ये ऑफिस न्यू है तो इसके लिए थोड़ा सा ये चेंज है। ठीक है, यहाँ पर आपने पेज नंबर लगाने हैं। ये सारा जो सिस्टम है ना इस तरह जो आपको बेस्ट लगे। टॉप ऑफ पेज मैं ये लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं ये अप्लाई करना चाहता। लेकिन देखें ये क्या हुआ है कि एक ही जो है ना पेज के ऊपर 1 लग चुका है, अब नीचे देखें नहीं लगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से इसे कट करते हैं। यहाँ पर आपने ना ऊपर जो है ना बॉटम के अंदर 2 दफ़ा क्लिक करना है, डबल क्लिक। तो अब हमने जो है ना पेज नंबर लगाने हैं। पेज नंबर पर आते हैं, यहाँ से हम ये पेज नंबर अप्लाई कर देते हैं। लो जी आप देख सकते हैं पूरी जितनी हमारी टोटल थी ना बुक्स उसके जो है ना पेज नंबर लग चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इस बुक्स को हम बॉर्डर लगा लें, क्योंकि हमने एक बुक्स को लुक देनी है, हमने भाई बुक सेल करनी है। आगे कोई कस्टमर तब भी अट्रैक्ट होगा हमारी बुक से जब हमारी बुक्स जो है ना एक अच्छे अंदाज में होगी। तो अब हम चाहते हैं कि हम एक बुक्स को ऑर्डर मतलब कि बॉर्डर लगा दें इस बुक्स को। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपने क्या करना है कि बुक्स को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट हो गया। रेफरेंस यहाँ पर आ जाते हैं जी बॉर्डर के अंदर। ये वाला अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट। लो जी हमारी बुक्स को ये देख सकते हैं बॉर्डर भी लग चुके हैं। आप देखें इस बुक्स की शेप पहले से कितनी बेस्ट जो है ना ये हो चुकी है।
तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है ये नीचे हो और ये इंट्रोडक्शन ऊपर लिखा हो। तो ये हमने यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। ऊपर ये मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। तो आपने इस तरह जो है ना, इस तरह की कोई भी हेडिंग हो उसे आपने चेक कर लेना है, पेज ब्रेक दे लेनी है, ठीक है। और बुक्स के लास्ट के अंदर आपने क्या करना है कि जाना है जहाँ पर बुक्स जो है ना ख़त्म हो रही है, इंटर आपने दी एंड लिख लेना है। इस तरह दी एंड लिखें, इसे बोल्ड कर दें और यहाँ से लेफ़्ट कर दें। तो देखें, आप देखें इस बुक्स की क्या जो है ना शेप बन चुकी है, ठीक है। पहले ये बुक्स की ये मैंने अभी फॉर्मेटिंग जो है ना 40% फॉर्मेटिंग इस पर की है अप्लाई। तो ये बुक्स की आप शेप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से अभी रहती है ना, ऊपर जहाँ पर हमने कर लिया है वहाँ से ये देख सकते हैं आप, मतलब कि ये पेज नंबर भी लग चुके हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी लग चुके हैं। तो मैंने ये सारा जो काम किया ये जल्दी जल्दी किया है। तो आपने ये जो है ना जल्दी नहीं करनी, इस पर 15-20 मिनट लगाएं, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से जो है ना फॉर्मेटिंग इसकी करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि करनी है, ठीक है। उस तरीके से ये देखें, इस तरह की हेडिंग है, इनमें स्पेस नहीं है, स्पेस डालें। इस तरह करके स्पेस डालते जाएं, ऊपर से नीचे तक आप स्पेस जो है ना वो डालें। इस तरह एक बुक्स को लुक दें ताकि आपकी बुक्स जो है ना अट्रैक्टिव लगे, जो भी कस्टमर आए वो बुक्स को बाय करे। इस तरह ये हमारा जो पेज खाली है इसे हम कट भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। तो ये हमारी जो 40% फॉर्मेटिंग है वो हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें जो है ना सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारी फॉर्मेटिंग जो है ना 40% हुई है। तो बाकी 60% जो है ना वो फॉर्मेटिंग अलग है, ठीक है। वो तो दूसरी बुक्स पर अप्लाई होगी, ठीक है, जिनके अंदर पिक्स वगैरह होती हैं। तो इसके अंदर ये जो हमने काम कर लिया ये हमारे लिए जो है ना सबसे बेस्ट है, ठीक है, इजीली। तो ज़्यादा टाइम भी हमारा इसमें वेस्ट नहीं होता। तो इस तरह की आप बुक्स लें, इजीली फॉर्मेटिंग करें और उनको अपलोड करने का तरीकाकार आप हम आगे ही सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना ये पेज एडजस्टमेंट सीखेंगे, इसको कैसे एडजस्ट करना, कैसे हमने ऑथर नेम जो है अपना जो है ना सेलेक्ट करना है, कैसे हमने इसके जो है ना नेम रिप्लेस करने हैं, ऑथर नेम से अपना नेम रिप्लेस करना है, और टाइटल नेम कैसे रिप्लेस करना है, और इसकी कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है। इस बुक्स के अंदर कुछ स्पिन करना होता है टेक्स्ट, वो कैसे करना है, वो अब हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।